हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर केवी सिंह और आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं अणु एवं परमाणु के बारे में। अणु एवं परमाणु में क्या अंतर है, आज के वीडियो में यही हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अणु क्या होता है, अणु होता क्या है। तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना हुआ था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ कितने तरह का होता है। तो पदार्थ तीन तरह का होता है, ठोस, द्रव्य और गैस। तो ये जो पदार्थ है बिल्कुल छोटे छोटे अणुओं से बने, छोटे छोटे कणों से बने रहते हैं, जिनका नाम, जिसे बोलते हैं अणु, जिसे बोलते हैं अणु। तो जैसे कि ये पेन है या कोई ईंट ले लीजिए या कोई भी पदार्थ ले लीजिए, उसको आप ब्रेक करते जाइए, ब्रेक करते जाइए, ब्रेक करते जाइए, तो जो सबसे छोटा कण मिलेगा उसको अणु बोलेंगे। तो अणु की खासियत यह है कि अणु में उस पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं, सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं। तो जैसे कागज का टुकड़ा है, उसको छोटा करते गए, छोटा करते गए, छोटा करते गए, छोटा करते गए, कितना छोटा कर सकते हैं? अपने बाल के, जो बाल है आपका, उसके मोटाई के बराबर कर सकते हैं? नहीं, उससे भी छोटा कर सकते हैं। बाल की जो मोटाई होती है माइक्रोमीटर में होती है, ठीक है। और अणु का साइज नैनोमीटर में होता है, 10⁻⁻⁹। तो इसलिए उसे छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, तो ऐसा छोटा पदार्थ सबसे, जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण प्रेजेंट हो। देखिए, पिछले क्लास में मैंने बोला था ना कि भौतिक और रासायनिक गुण काफी इंपॉर्टेंट है और वो जगह जगह आएगा। तो यहाँ पे भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान हो, सबसे छोटा कण, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, जो पदार्थ आपके हाथ में उसी को ले लीजिए और उसको इमेजिन कीजिए, जरा सोचिए कि सबसे छोटा कितना छोटा हो सकता है। तो सबसे जो छोटा कण होगा उसका साइज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो 10⁻⁹ mm होगा, जिसे कि हम अणु बोलेंगे और जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूं कि भौतिक गुण का मतलब क्या हुआ और रासायनिक गुण का मतलब क्या हुआ। यहाँ जो भौतिक एवं रासायनिक गुण है, भौतिक गुण का मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग कागज को फाड़ते हैं तो कागज का जो भौतिक गुण है, उसका रंग है, अगर उसमें कुछ गंध है तो ये चेंज नहीं होगा। तो सबसे छोटा जो कण होगा जिसमें कि ये गुण नहीं चेंज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे भौतिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब हो गया, जैसे कागज को हमने जला दिया तो राख बन जाता है। तो सबसे जो छोटा कण होगा, जिसको कि अगर हम लोग किसी तरह से जलाते हैं तो उसमें वो गुण प्रेजेंट रहता है, रासायनिक गुण प्रेजेंट रहता है। जलने के बाद वही चीज बनता है, बड़ा कागज को जलाए या अणु को जलाए, वही चीज बनेगा। तो इसका मतलब उसमें रासायनिक गुण प्रेजेंट है। अब आप समझ गए होंगे भौतिक और रासायनिक गुण का मतलब क्या हुआ। तो सबसे जो छोटा कण है उसको बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं? अणु, जो कि स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सके। अब अणु का सबसे खासियत है कि स्वतंत्र अवस्था में ये विद्यमान रह सकता है, प्रकृति में विद्यमान रह सकता है। तो यहां मैंने जो परिभाषा बताया उसके हिसाब से क्या है, अणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण है, जिसमें उसके सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण मौजूद हो और वह स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में रह सकता है। इसका मतलब किसी बिना किसी से अभिक्रिया किए हुए, क्रिया किए हुए वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसको बोलते हैं अणु, उसको बोलते हैं अणु। तो इसका सबसे जो छोटा कण होगा, मान लीजिए कि ये एक पदार्थ है, इसका सबसे छोटा, छोटा करते जाए, छोटा करते जाए, बाल का जो मोटाई है उतना अगर आ गया, उससे भी छोटा किए, उससे भी थाउजेंड्स टाइम छोटा कर दिए, बाल के मोटाई से को भी 1000 भाग में बांट दीजिए, सबसे छोटा जो कण है, इतना इस तरह का साइज होता है अणु का। तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे बड़ा बड़ा करके बोर्ड पर, लेकिन साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अणु। तो आपसे कोई अगर पूछेगा, हाँ आपसे पूछेगा कि अणु की परिभाषा बताइए, तो क्या बोलिएगा? अणु किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसमें उसके उस मतलब उस पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण मौजूद रहते हैं और जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान रह सके, उसे क्या बोलते हैं? अणु, या फिर इसको बोलते हैं मोलिकुल्स। अंग्रेजी में बोलते हैं मोलिकुल्स, अंग्रेजी में बोलते हैं मोलिकुल्स, हिंदी में बोलते हैं अणु। तो आप समझ गए होंगे कि अणु होता क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये अणु से भी छोटा कण परमाणु होता है। जब अणु को भी आगे तोड़ा जाता है तो हमें मिलते हैं परमाणु। तो परमाणु क्या है?
परमाणु अणु से भी छोटा कण है, लेकिन परमाणु में क्या होता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं विद्यमान रह सकता है। देखिए, अणु स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में विद्यमान रह सकता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में विद्यमान नहीं रह सकता है, और ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है अथवा रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सकता है, और स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, उसको बोलते हैं परमाणु। तो इसमें भौतिक गुण नहीं होता है, इसमें उस पदार्थ का भौतिक गुण नहीं होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन रासायनिक गुण मौजूद रहेगा ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु। चलिए देखते हैं अणु और परमाणु में अंतर। अब देख सकते हैं, ये है आपका अणु, एटम मतलब, एटम्स मीन्स अणु, एटम्स मतलब अणु, और ये हो गया परमाणु। पर सॉरी, उल्टा बोल रहा हूं। एटम्स का मतलब हो गया ये जो है ये है परमाणु, और मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है अणु। अब देख सकते हैं, एक जो परमाणु है उसकी बनावट इस तरह से होती है कि न्यूक्लियस होता है, जैसे हमारे बॉडी के बीच में क्या है, नाभि है, नाभि है ना, उसी तरह से परमाणु के बीच में क्या होता है, सेंटर में जो एक दो कण होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स है। पेन का कलर दूसरा ले रहा हूं सो दैट समझ में आएगा, रेड पे येलो अच्छा चलेगा। देखते हैं, तो ये जो है ना, ये क्या है, न्यूट्रॉन्स है, ये न्यूट्रॉन्स है, और ये क्या है, प्रोटॉन्स है, और इसके चारों तरफ ये जो है ना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स ये है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और चक्कर लगा रहा है अलग फिक्स्ड ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो लेकिन इस इतना दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका साइज जो है ना बहुत ही छोटा है, 10⁻⁻10 मीटर। इसका मतलब एक एंगस्ट्रॉन साइज होता है, एक एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन क्या होता है, दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई एंगस्ट्रॉन होती है। तो बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है, एक एंगस्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, 10⁻⁻10 मीटर। तो इतना छोटा होता है, इतना बड़ा हमने दिखाया हुआ है, लेकिन साइज क्या है, आपका जो बाल है उसका भी 10,000वां भाग इतना छोटा होता है एटम्स की जो साइज है। तो ये दूसरा हो गया मॉलिक्यूल्स। आप देख सकते हो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया, मैंने क्या बोला, दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर के, दो या दो पदार्थों के एटम्स मिलकर के, चाहे वो समान हो भी सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, वो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो जैसे कि ये पानी है, ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन, ये देखिए ये ऑक्सीजन एटम है, और ये क्या है, दो हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम ये हो गया, दूसरा हाइड्रोजन एटम ये हो गया, और ये क्या है, ऑक्सीजन का एटम है। तो ऑक्सीजन के एटम का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन के एटम का साइज छोटा है। तो दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो मैंने क्या बोला कि ये जो है ना पानी का, जो पानी आप पीते हो ना, उसका सबसे छोटा कण है। कण का मतलब ये होता है कि उसमें भी परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के भी परमाणु होते हैं, सबसे छोटा होगा वो परमाणु होगा, जो कि केवल रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, या जिनको अलग करना है अणु से, इसे अलग करना है तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसको अलग किया जा सकता है, आयन से बनता है। ठीक है, आगे हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में क्या है, एक ऑक्सीजन का एटम है, दो हाइड्रोजन का एटम है, ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड जो है, इस तरह से सोडियम क्लोराइड होता है। मान लीजिए कि ये सोडियम है, और ये जो है ना क्लोरीन है, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है। तो एक एक एटम्स इन दोनों का मिल करके सोडियम क्लोराइड बन गया। H2 है, दो हाइड्रोजन एटम्स मिल करके ये क्या बन गया, H2 बन गया। तो इस तरह से क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स है, एक एटम नहीं, दो एटम्स होगा। अब इसमें बताइए कितने एटम्स है, पानी में H2O में कितने एटम्स है। कलर चेंज कर रहे हैं, ब्लैक ले रहे हैं, सॉरी ब्लैक ले रहे हैं। तो इसमें जो है ना H2O में कितने एटम्स है, कितने परमाणु है, परमाणु है। H2O क्या है, एक अणु है, एक अणु है, या मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स है। इसमें कितने परमाणु है, हाइड्रोजन के दो परमाणु है, दो परमाणु या एटम्स हो गया, एटम्स हो गया। और ऑक्सीजन का, सॉरी हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का एक परमाणु हो गया। तो हाइड्रोजन का दो परमाणु,
हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के क्या बना दे रहा है, H2O, जो वाटर है ना वो बना दे रहा है। तो इसको बोलते हैं अणु। तो और अणु से भी छोटा कण क्या होता है, परमाणु। परमाणु इसका जो साइज होता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। 10⁻⁹ मीटर 1 नैनोमीटर होता है, और ये क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर। तो मोलकुल्स का छोटा साइज है, मोलकुल्स तो साइज बड़ा भी हो सकता है, ज्यादा आइटम्स रहेंगे साइज बड़ा होगा, लेकिन सब छोटा से छोटा बता रहे हैं कि लगभग नैनोमीटर में होता है, 1 नैनोमीटर होता है, जबकि एटम्स की साइज 0.1 नैनोमीटर होता है, 0.1 नैनोमीटर के राउंड में होता है। तो नैनोमीटर का मतलब ये हो गया कि बहुत ही छोटा। आपके बाल का जो है साइज है उसको भी अगर 10,000 से भाग दे दीजिएगा, इतना छोटा, तो क्या हम लोग आंख से देख सकते हैं? नहीं, आंख से देख नहीं सकते हैं, हम लोग नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। पहले माइक्रो कुछ ऐसे यंत्र भी नहीं था जिससे कि हम लोग इनको देख सके, लेकिन इसका इफेक्ट जो है ना, इफेक्ट्स को यूज कर करके फिर इनका साइज का पता किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु का साइज, एटम का साइज, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम मतलब कि परमाणु का साइज, परमाणु का आकार क्या होता है। परमाणु का आकार जैसा कि मैंने बताया पिछले स्लाइड में बताया था कि 10⁻⁻10 मीटर, इसको बोलते हैं एक एंगस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन, ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन याद रखिएगा हिंदी में। एक एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर या फिर 0.1 नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर में चेंज कीजिएगा तो 0.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये 0.1 नैनोमीटर है। ये क्या होता है? नैनो। इसको क्या बोलते हैं? नैनो। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, मैथ सही है तो नैनो बोलते हैं। 10⁻⁹ को 10⁻⁹ को नैनो बोलते हैं, ठीक है। 10⁻⁻6 को माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। 10⁻⁻3 को किलो बोलते हैं। तो ये पैमाना है। तो परमाणु का जो साइज है लगभग 10⁻⁻10 नैनोमीटर होता है, जबकि अणु का जो साइज है वो लगभग 10⁻⁹ या फिर 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है। ये अणु जो हो गया, अणु का साइज बता रहे हैं कि कितना होता है, 1 नैनोमीटर, ठीक है। और परमाणु का साइज लगभग होता है 0.1 नैनोमीटर। इसका मतलब 10 गुना छोटा होता है। सबसे जो छोटा अणु होता है, सबसे छोटा अणु, सबसे छोटा परमाणु का अगर हम लोग साइज की बात करें तो ये साइज है। बाल जो होता है, बाल से हम लोग अगर जनरली हम लोग क्या कंपेरिजन करते हैं, एक बाल अपना तोड़िए, देखिए कितना मोटा है। तो ये जो बाल है कितना है, 10⁻, माइक्रोमीटर में होता है, जैसे कि 17 माइक्रोमीटर है। अब थोड़ा मोटा किसी का बाल हो गया तो 181 माइक्रोमीटर है, सॉरी माइक्रोमीटर। इसका मतलब 181 गुना 10⁻⁻6, इसका मतलब कितना मीटर, 181 में 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना से भागा दे दीजिए। आप बताइए कितना कितना छोटा हो गया, बहुत ही पतला है, इसलिए आंखों से नहीं देख सकते। आपको समझाने के लिए ये किया जा रहा है, इतना बड़ा बड़ा बना करके दिखाया जा रहा है। तो एक इंसान का बाल एक आम मोलकुल से लगभग 10 गुना ज्यादा चौड़ा होता है। अब मोटाई की अगर बात करें तो मोलकुल्स का जो साइज है, जो अणु का साइज है, उससे 10,000 गुना मोटा हमारा बाल है। बाल को 10,000, जो मोटाई है उसको 10,000 भाग में बांटिएगा तब एक अणु का साइज मिलेगा। अणु से भी 10 गुना छोटा होता है परमाणु का साइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि अणु क्या है, परमाणु क्या है। फिर से मैं बता दे रहा, अणु किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसमें उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान रहते हैं और जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सकता है। तो पानी जो है मोलकुल्स है, बताया था ना यहाँ पे, ये जो पानी है H2O, वो क्या है, मोलकुल्स है या अणु है। ये स्वतंत्र अवस्था में सबसे छोटा जो मोलकुल्स है, एक मोलकुल्स विद्यमान रह सकता है और उसमें उसके रासायनिक और भौतिक गुण प्रेजेंट रह सकते हैं, विद्यमान हो सकते हैं। जबकि अणु क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी परमाणु क्या है, ये सबसे छोटा कण है जो कम से कम 2 परमाणु मिलकर के
अणु का निर्माण करेंगे। मतलब कि एक अणु में कम से कम 2 परमाणु होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 परमाणु होंगे। और इनका जो साइज है वो मोलकुल से, सबसे छोटा जो साइज है वो मोलकुल से 10 गुना छोटा होता है, अणु से 10 गुना छोटा होता है यह परमाणु। और परमाणु की संरचना जो है आगे हम लोग क्लास में आएगा तब हम लोग देखेंगे कि कैसे इनकी संरचना रहती है, क्योंकि अंदर भी ऐसा नहीं है कि परमाणु जो है केवल एक कण है। परमाणु के अंदर में भी 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और बहुत सारे कण हैं, उनकी हम लोग बात नहीं करेंगे, इतना डीप में नहीं जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि परमाणु संरचना कैसे है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, आयोनाइजेशन किसी परमाणु का कैसे होता है, अणु कैसे आयोनाइज होता है। तो इन चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा इतना। आगे किसी परमाणु का साइज, एटॉमिक रेडियस, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन सेल की संख्या, पेन का कलर चेंज कर ले रहे हैं तो दिखाई देगा। किसी परमाणु का साइज मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन सेल की संख्या और असरदार न्यूक्लियर चार्ज से तय होता है। तो ये जो अगर एटम्स है, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो ये कितने सेल्स है, जितना ही ज्यादा सेल्स होगा उतना ही परमाणु का साइज ज्यादा होगा। जितना ही ज्यादा सेल्स होगा, कक्षा होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उतना ही परमाणु का साइज ज्यादा होगा। ज्यादा सेल का मतलब है बड़े एटम एक ग्रुप में नीचे की ओर, जबकि ज्यादा मजबूत न्यूक्लियर आकर्षण इलेक्ट्रॉनों को करीब से खींचता है, जिससे एटम छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है कैसे हम लोग किसी परमाणु का साइज होता है, कैसे डिसाइड होता है। मोलकुल का साइज किस चीज पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, तो परमाणुओं की संख्या पे। कई गो परमाणु है, अब मान लीजिए कि H2M में कितना परमाणु है, 3 है। कौन कौन सा है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। इसी के जगह पे अगर हम लोग बात करें CH4, मीथेन गैस होता है। मीथेन गैस में कार्बन का कितना परमाणु है, 1 परमाणु है। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 4 परमाणु है। तो इसमें 5 हो गया, टोटल 5 परमाणु हो गया, 5 परमाणु हो गया। और इसमें कितना परमाणु हो गया, 2 परमाणु हो गया, 2 1 3 परमाणु हो गया। टोटल कितना परमाणु हो गया, 3 परमाणु हो गया। तो क्योंकि 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 3 परमाणु। यहाँ पे 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 5 परमाणु। तो किसका साइज बड़ा होगा, CH4 का साइज बड़ा होगा, CH4 का साइज बड़ा होगा। तो इस तरह से परमाणु की जो संख्या होती है, एटोमिसिटी जिसको बोलते हैं, अगर ज्यादा है तो फिर परमाणु एटम्स की संख्या अगर ज्यादा है तो उसका मोलकुल का साइज ज्यादा होगा। परमाणु त्रिज्या, बड़ा परमाणु है जिसे सल्फर बनाम ऑक्सीजन ज्यादा जगह घेरता है, ज्यादा परमाणु होगा तो ज्यादा जगह घेरेगा। और बॉन्डिंग पे भी निर्भर करता है, आणविक आकार पे भी निर्भर करता है, शाखाकार पे निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे निर्भर करता है। तो सेम वे अगर अणु के अंदर ऐसे परमाणु हैं जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो कक्षाओं की संख्या उनकी ज्यादा होगी, तो उनका साइज बड़ा होगा। ठीक है, और अगर वो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो बॉन्डिंग अगर बना रहे हैं तब भी उन परमाणु का साइज ज्यादा होगा, अणु का साइज ज्यादा होगा। चलिए एक 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अणु या परमाणु कैसे क्या होते हैं। अब इसमें 2 दिखाया हुआ, 2 बॉक्स आप देख सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स आर देयर, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने तत्व हैं। 2 कलर में दिखाया हुआ, तो कितने टोटल तत्व हो गए, 2 तत्व हो गए। ये अलग तत्व हो गया, ये अलग तत्व हो गया। तो इसमें टोटल कितने तत्व दिखाए गए हैं, 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्या है, अब आप बताइए, अणु है या परमाणु है। तो परमाणु रहता था अकेले रहता है, परमाणु रहता तो क्या होता है, अकेला रहता है। लेकिन ये है क्या है, अणु। 2 अणु कैसे बनते हैं, 2 से ज्यादा परमाणु मिलते हैं, तो ज्यादा परमाणु मिलते हैं मतलब रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है, मिलते हैं तो क्या बन जाता है, अणु। तो इसलिए इसमें कितने कलर्स दिखा रहा है, 1 और 2, 1 और 2, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया अणु। तो राइट आंसर क्या होगा, मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल जिसको हिंदी में बोलते हैं अणु। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 3 ये देख सकते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट कॉमन सबस्टेंस कुड बी रिप्रेजेंटेड? ये क्या निर्देशित कर रहा है? ये जो पिक्चर है, फिगर है, वो क्या निर्देशित कर रहा है? तो इसमें आप देख सकते हैं एक एटम, दो एटम, एक तरह का दो एटम है और ये एक तरह का एटम है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया H2O, तो ऑप्शन अगर दिया हुआ ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन, तो आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन, सॉरी वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन का कैसे होगा? इस तरह से होगा, हाइड्रोजन कैसे होगा? इस तरह से होगा। तो अगर हाइड्रोजन रहता तो 2 को दिखाता और ऑक्सीजन रहता तो ये इसमें भी कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन गैस की अगर बात करेंगे तो उसमें कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। तो आज क्लास में इतना ही। मैंने समझाने की कोशिश की कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, और बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, समझिएगा नहीं तो कंफ्यूजन होता है। ये अणु और परमाणु को हम लोग एक ही चीज मान लेते हैं। अगर मोलिकुल्स एंड एटम्स दोनों अलग अलग चीज है। मोलिकुल्स जो होता है दो से अधिक परमाणुओं को मिलने से बनता है। परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता है, अणु विद्यमान रह सकता है। परमाणु जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है और इनको अलग करना है मोलिकुल से, तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है। परमाणु में उस पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान रहते हैं और प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु नहीं रह सकता है, ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। साथ ही हमने देखा था कि अगर बात करें H2O की, पानी की, तो उसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं, और 1 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। और H2O क्या है? एक मोलिकुल से एक अणु है। तो आशा है समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।